एएमसी इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, उसके द्वारा इसका निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, तो चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से क्या एयरपोर्ट भी बनाए जाते हैं क्या? अब आपके दिमाग में सवाल तो सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना के द्वारा पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण होते हुए देखा है। इसी प्रकार से आपने श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण होते हुए देखा है। आपने पोर्ट तो देखा है, यानी समुद्री बंदरगाह तो देखा है, आपने ग्वादार पोर्ट तो देखा है, आपने सड़क सी पैक वाली देखी है, हवाई जहाज शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, पोखरा वाला। जी ठीक है, अगर आपको पोखरा पहली बार दिख रहा है तो मैं आपको यह जानकारी दूं, ये चाइना वालों ने नेपाल को टोपी पहनाई है। आप पूछेंगे कैसे? इनको बेवकूफ बनाया गया है, और तो और इनको इतना दबाव में डाल दिया गया है कि आप बोलो, क्या बोलो, कि ये तो चाइना ने हमको बनाकर दिया है। बोले कैसे? आइए अब मैं आपको इसके पन्ने उधेड़ के दिखाता हूं। देखो साहब, 12 जनवरी जब तक घटना नहीं हुई थी उस समय तक की एक हेडलाइन देखिए, चाइना पुटिंग प्रेशर ऑन रिलक्टेंट नेपाल टू ज्वाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेपाल जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करना नहीं चाहता, आंतरिक भाव तो उसके ये हैं। रिपोर्ट निकल कर आती है कि चाइना उनके ऊपर प्रेशर दे रहा है। घटना कब की है? 15 जनवरी की। 12 जनवरी की खबर क्या है कि चाइना इनके ऊपर प्रेशर दे रहा है कि नहीं तुम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करो। अरे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? मैं एक डेटा बोल रहा हूं, दिमाग में बिठा के रखना। 2013 के अंदर शी जिनपिंग ने दुनिया पर राज करने के लिए एक सपना फेंका, उसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। 2013 के अंदर 2013 के अंदर जब शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक शब्द दुनिया के सामने फेंका था ना, उस समय उसने बहुत सारे गरीब देशों को अपनी जद में लेने का प्रयास किया। उनमें से पाकिस्तान एक था, जिबूती दूसरा था, श्रीलंका तीसरा था, म्यांमार चौथा था। पाकिस्तान के साथ साथ धीरे धीरे अब नेपाल भी उसी राह पर जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप? ये उन सब देशों के अंदर धीरे धीरे पहुंच रहा है जो कि कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि शी जिनपिंग ने इसका आइडिया 2013 में सबके सामने रखा था, लेकिन ये जो पोखरा एयरपोर्ट है इसका तो चाइना ने नेपाल के साथ डीलिंग 2012 में ही कर लिया था। तब तक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ही नहीं। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने नेपाल को गिफ्ट दिया है? बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आइए मैं आपको दो ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट है 31 दिसंबर के, जिस दिन एक दिन बाद में नेपाल के अंदर पोखरा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। स्पोक पर्सन चाइनीज एम्बेसी के नेपाल में लिखते हैं, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी हेल्ड एट 11 AM टुमारो। दिस इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ चाइना नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वार्मली कांग्रेचुलेट नेपाली गवर्नमेंट एंड नेपालीज पीपल। यानी नेपाल और चीन के BRI कॉर्पोरेशन का ये फ्लैगशिप पॉइंट होगा। बहुत अच्छी बात है। यानी आपने नेपाल चाइना से लेकर चाइना में पहले भी खूब विरोध हुआ है, यानी कि ये एयरपोर्ट अपने आप में ना जाने कितने नेपालियों की बद्दुआओं से बनकर तैयार हुआ है। अब आप कहेंगे कर दी ना आपने वही वाली बातें, अंधविश्वास वाली बातें, बद्दुआओं से मिलकर बना हुआ है। आप ये भी कह दो मलमास में बना है इसलिए इस पर दिक्कत हो गई, मलमास में इनॉग्रेशन हुआ है इसलिए दिक्कत हो गई, 1 जनवरी को इनॉग्रेशन। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपसे यह कह रहा हूं कि यहां पर लेकर राजनीति क्या है इस एयरपोर्ट को, अब वो भी जान लीजिए। असल में कहानी यह है कि चाइनीज असिस्टेंस से बना हुआ जो ये एयरपोर्ट है